ओह! माँ, कितना ज़्यादा धुआँ हो रहा है। ओह! माँ, हमारे घर में एक गैस चूल्हा नहीं है माँ, और हर रोज़ कितना ज़्यादा धुआँ उठता है इन लकड़ियों से। आहा! अरे मेरी गुड़िया, क्या करूँ? लकड़ियाँ है ना थोड़ी बहुत गीली थी, इसलिए ज़्यादा धुआँ उठ रहा है। जा, अच्छा तू बाहर जाके खेल थोड़ी देर, जितनी देर में ये धुआँ कमरे से जाता है। जा मेरी बेटी। राधा अपनी छोटी सी बेटी को बाहर जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसके कमरे में लकड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। वो गरीब थे, इसलिए उनके पास एक गैस चूल्हा भी नहीं था। जी क्या करूं, छोटी है ना, इससे तो इन लकड़ियों का धुआं बर्दाश्त नहीं होता। पर हम क्या करें, हम गरीब हैं, हम कहाँ से भला गैस चूल्हा ले सकते हैं। राधा, तुम परेशान मत हो। इसमें सारी गलती तो मेरी है। मैं आज दिन तक तुम्हें ना कोई सुख सुविधा दे सका, ना एक गैस चूल्हा लेके दे सका। हर बार तुम खाना इन लकड़ियों पर बनाती हो, कभी तुम्हारा हाथ जल जाता है, कभी कमरा धुएं से भर जाता है। मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो राधा। अरे राम जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैंने क्या कभी आपसे शिकायत की है? चुटकी तो छोटी है, भला वो धुआं नहीं सह सकती। और जहाँ तक मेरी बात है, तो आप परेशान मत होइए। राधा इस गुर्बत भरी जिंदगी में भी अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी, उससे कोई गिला ना करती। उसके बगल में ही एक मकान था, जो बहुत बड़ा घर था। वहाँ निशा रहती थी, जिसे पैसे और अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था। ओहो मम्मी, मुझे ये नूडल्स नहीं खाने। मम्मी जल्दी से मुझे एक मिल्क शेक का गिलास ला दीजिए। अरे हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हें अभी मिल्क शेक का ग्लास ला देती हूँ। और हमारा किचन इतना ज़्यादा मॉडर्न है, हमारे किचन में तो हर सुख सुविधा है, माइक्रोवेव ओवन मिक्सी सब है। तुम रुको, मैं अभी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा मिल्क शेक लाती हूँ। अरे वाह, मैं अपनी किचन में आती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे किचन में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज, ओवन, हर चीज़ है। निशा को अपनी अमीरी, पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था। वो गरीबों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो गरीबों को जिलाया करती थी। इसलिए वो राधा को हमेशा नीचा दिखाती, और वही काम उसकी बेटी भी करती। उसने अपनी बेटी को भी अमीरी का घमंड ही सिखाया। और निशा राधा को जेलस करती, और निशा की बेटी राधा की बेटी को। अरे वाह मम्मी, मिनटों में मिल्क शेक बन गया। रुकिए, मैं चुटकी को जरा जेलस करके आई। अरे चुटकी, तुझे पता है मैं अभी अभी मिल्क शेक का ग्लास भर के आ रही हूँ। मेरी मम्मी ने बस 5 मिनट में बना दिया। तेरे घर में तो मिक्सी है ही नहीं, तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, गैस चूल्हा तक नहीं है। तुम लोगों को क्या पता मिक्सी क्या होता है? तुम्हें पता है, बस उसमें फ्रूट डालो, दूध डालो, चीनी डालो, और फौरन से मिल्क शेक रेडी। लेकिन तुम लोगों के पास तो मिक्सी ही नहीं है। ओहो गरीब बेचारे। निशा की बेटी हर बार की तरह इस तरह भी राधा की बेटी को ताने दे रही होती है, उसे अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही होती है। पास राधा का पति राम ये सब सुन रहा था। इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से मेरी बेटी और राधा को कितनी बातें सुननी पड़ती, लेकिन इस धनतेरस को मैं अपनी पत्नी के लिए गैस चूल्हा लाऊंगा। मालिक, आप मुझे एक्स्ट्रा काम करने देंगे यहाँ? मैं शाम तक खेतों में काम करूँगा, क्योंकि मैंने इस धनतेरस अपनी पत्नी के लिए गैस चूल्हा लेना है। मालिक, फिर मुझे ज़्यादा काम की दिहाड़ी मिल जाएगी, तो मैं धनतेरस पर अपनी पत्नी के लिए गैस चूल्हा ले सकूँगा। मालिक, आप मुझे काम देंगे? अरे हाँ हाँ, चल ठीक है राम। मगर मेरा मुझे तो तेरा काम वैसे भी अच्छा लगता है। चल ठीक है, मैं तुझे एक्स्ट्रा दिहाड़ी दूंगा। तू शाम तक यहाँ काम कर लीजिए, ठीक है। राम जिन खेतों में काम करता था, वहाँ का मालिक उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे देता है, जिससे उसे दिहाड़ी और ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। फिर राम सड़कों पर झाड़ू मारना और एक ढाबे में जूठे बर्तन धोना, बहुत सारे काम करता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। इधर निशा ने धनतेरस और दिवाली के लिए जो चीज़ें लेनी थी उसकी लिस्ट बनाई, और अपने पति से इस बारे में बात करने लगी।
आलोक जी, ये देखिए मैंने लिस्ट बनाई है कि धनतेरस में इस बार मैं घर का सामान लूँगी। टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सी, अपने किचन का बहुत सारा सामान लूँगी और भी बहुत सी चीज़ें लेनी है। आप मेरे साथ चलेंगे? अरे इतना सारा सामान! पिछले साल ही तो हमने नया सामान खरीदा था। लेकिन तुम्हें तो आदत है फजूल खर्ची करने की, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। जाओ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, खुद ही जाके शॉपिंग करो। निशा का पति हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता है, इसलिए वो निशा को और घर को और अपनी बेटी को ज़्यादा वक्त ना दे पाता। दिवाली और धनतेरस में अब 2 ही दिन बचे थे, इसलिए राधा अपने घर से सारे बर्तन निकाल कर उनको अच्छी तरह सफाई करती है। वो घर की सफाइयों में लगी थी। घर से जाले उतारना, बाकी सारे काम वो अच्छे से देख रही थी ताकि घर दिवाली से पहले अच्छे साफ हो जाए। वो सफाई कर ही रही थी कि निशा उसके पास आती है। अरे राधा, ये क्या तुम खुद सारी सफाई घर की कर रही हो धनतेरस और दिवाली से पहले? मैंने तो मेड रखी है, मेरे घर में तो सारी सफाइयाँ मेड रख करती है। खैर, मैं अपना पुराना सामान घर से बाहर निकाल रही हूँ, तुम लोग ही फ्री में दूंगी तुम्हें। नहीं निशा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पति बहुत खुददार इंसान हैं। वो इस तरह दूसरों का दिया हुआ सामान नहीं लेते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे पूछ लिया, शुक्रिया। ओहो, तुम गरीब लोगों से बस बातें करवा लो। तुम्हारे घर तो गैस चूल्हा नहीं, इसलिए मैंने कहा पुराना सामान तुम्हें दे दूं, पर तुम गरीब। निशा भी राधा को उसकी गुर्बत के ताने दे ही रही थी कि वो देखती है कि उसका पति गैस चूल्हा लेकर खड़ा है। अरे निशा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूछ लिया। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए गैस चूल्हा ले आया हूँ। राधा के घर गैस चूल्हे को देखकर निशा का मुंह बन जाता है। फिर वो अपने घर जाती है। उसने जो नया सामान लाया था वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसे फिट करवाती है, लेकिन उसका सारा ध्यान फ़ोन पर था, इसलिए वो ध्यान नहीं देती कि इलेक्ट्रीशियन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसका क्या नुकसान हुआ आगे चल के पता चलेगा। आइए अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। राधा अब अपने पति और अपनी बेटी को अच्छे अच्छे खाने गैस चूल्हे पर बनाकर देती है। ये माँ, आज तो हमारे गैस चूल्हे की वजह से घर में बिल्कुल भी धुआं नहीं हुआ और कितने लजीज खाने बने हैं ये। राधा का परिवार तो गैस चूल्हे से बहुत खुश हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ निशा की बेटी किचन में आती है। उसका मिल्क शेक पीने का बहुत मन था, लेकिन वो देखती है कि उसकी माँ किचन में नहीं है, तो वो सोचती है कि मैं खुद ही मिल्क शेक बना लूँ। जब वो मिल्क शेक बनाने के लिए जैसे ही स्विच पर हाथ रखती है तो उसे फ़ौरन से करंट लगता है। इतना ज़्यादा करंट लगता है कि वो फ़ौरन से ज़मीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश होती है और स्विच में से बहुत ज़्यादा आग निकलती है। उसकी माँ जब आके देखती है तो वो घबरा कर राधा और उसके पति के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है, उससे मदद मांगती है। राधा का पति फ़ौरन आकर राधा निशा की बेटी को उठा लेता है। राधा किचन में पानी फेंकती है ताकि आग बुझाई जा सके। फिर सब मिलकर निशा की बेटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अरे बच्ची, आपकी ठीक है, आप लोग सही वक्त पर इसे ले आए हैं। अगर आप लोग इसे सही वक्त पर ना लाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। अब ये बच्ची ठीक है, आप थोड़ी देर में इसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर अब निशा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया कि उसने जिन्हें बुरा कहा उसी ने उनकी बेटी की जान बचाई। फिर वो दिवाली वाले दिन राधा के घर आती है और उससे माफ़ी भी मांगती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा तोहफे और मिठाई भी लाती है। राधा और राम भैया, मैंने आपको हमेशा गरीबी के ताने दिए, लेकिन मैं बहुत गलत थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और राधा, मैं तुम्हारे लिए अपने जैसी साड़ी और तुम्हारी बेटी के लिए अपनी बेटी जैसी फ्रॉक लेकर आई हूँ। ये मिठाइयाँ और गिफ्ट रख लो, मुझे अच्छा लगेगा और फिर मुझे यकीन हो जाएगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। राधा, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह निशा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो राधा से माफ़ी मांगती है। फिर राधा और निशा, निशा की बेटी, राधा की बेटी, चारों एक जैसे कपड़े पहनती हैं और सब खुशी खुशी अपने घर के बाहर मिलकर दिवाली मनाते हैं और दिवाली की खुशियों को एंजॉय इकट्ठे मिलकर करते हैं। अब निशा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था।